अरब अमारात में रहने वाले पाकिस्तानी प्रॉपर्टी अभी ना खरीदे, आपकी खून पसीने की कमाई पानी की तरह बह जाएगी। नाज़रीन, जहां पाकिस्तानी बिल्डर डेवलपर पैसा बना कर बाहर के मुल्कों में लगा रहे हैं, वहीं अरब अमारात और दूसरे ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी दिन रात मज़दूरों की तरह मेहनत करके पाकिस्तान में नई से नई स्कीम में अपना पैसा लगा रहे हैं, अपने पैसे की सरमायाकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोस में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान हालिया दिनों में डिफ़ॉल्ट से होते होते बचा है और IMF से मुआहदे के बाद किसी हद तक पाकिस्तान के दिवालिया होने के इम्कानात कम हो चुके हैं। अब सवाल ये बनता है कि इसमें ओवरसीज़ जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी, वो इस चीज़ को देखते हुए क्या पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या उन्हें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ख़ासकर अरब अमारात में रहने वाले बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जितनी भी ज़्यादा प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट होती है वो दुबई बेस्ड जितने भी पाकिस्तानी वो ज़्यादा करते हैं। अब जितनी भी बड़ी सोसाइटीज़ के आप रिकॉर्ड्स देखें तो आपको UAE के जितने भी ओवरसीज़ लोग हैं उनके प्लॉट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि UAE में सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी हैं। तो पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद पाकिस्तान के अंदर पैसा बनाने के लिए, अपने मुल्क को सपोर्ट करने के लिए पाकिस्तान के अंदर अपनी मेहनत की कमाई लगाते हैं और उनके साथ सलूक किया जाता है कि उनको ऐसे ऐसे प्लॉट दिए जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। देखिए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बचा है, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आप सरमायाकारी कर दें और आपका पैसा सेफ़ हो जाएगा। रियल एस्टेट के अंदर रियल एस्टेट की बजाय आप इंडस्ट्री सेक्टर में पैसा लगाएं, जहां पर पाकिस्तान को आपके पैसे की ज़रूरत है, जहां पर हर वो शख्स को आपकी ज़रूरत है जो पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गार है, जहां हर शख्स को ज़रूरत है आपकी उस इन्वेस्टमेंट की जिससे उसके 10 अफराद का खाना चलता है, घर का। एग्रीकल्चरल सेक्टर में आप पैसा लगाएं, आप फार्मिंग करें, आप पाकिस्तान में कोई ज़री ज़मीन खरीदें, उस ज़री ज़मीन को आप अगर माहाना या सालाना ठेका पर देते हैं, जो पाकिस्तान में ठेका कहा जाता है, आप उसको ठेके पर देते हैं तो आपको उसका सालाना ठेका मिलेगा। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, यार वो बहुत कम होता है, हमें रेंटल यील्ड चाहिए। देखें, आपको अगर रेंट ज़्यादा चाहिए तो आप पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट में प्लॉट नहीं लें, अब रियल एस्टेट नहीं लें, आप सीधा घर खरीदें, घर खरीद कर आप पैसा कमाएं, लेकिन आप प्लॉट नहीं लें। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में आप पैसा लगाएं पाकिस्तान के। अभी हालिया दिनों में पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल क्रैश कर गया था, लेकिन उसके बाद से जो स्पीड पकड़ी है स्टॉक एक्सचेंज ने, आप रोज़ाना देखें पिछले 3 दिन से पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा चल रहा है। पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने करीबन 30 से 35 करोड़ रुपए पिछले 3 से 4 दिनों में मुनाफा कमाया। तो आप देखें, आप हाउसेस खरीद लें पाकिस्तान के अंदर, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में बड़े बड़े अच्छे घर मिल जाएंगे आपको, आप वो खरीदें। आप प्लॉट नहीं लें, प्लॉट का आपको फ़ायदा नहीं होगा और ना इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। आपको नुकसान ये होगा, आप अगर प्लॉट लेते हैं, कल को सोसाइटी की कोई पॉलिसी अनाउंस हो जाती है तो आपके प्लॉट का नामो निशान तक आपको नहीं मिलेगा और उस प्लॉट के बदले में एक तो आपको ट्रांसफ़र फ़ीस पेड करनी पड़ेगी या तो आपको बुकिंग डाउन पेमेंट पेड करना पड़ेगी। अगर आप वो प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट के ऊपर आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप घर खरीदते हैं तो घर के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट करें, इट्स अ गोल्ड मनी, इट्स अ गोल्ड मनी से अल्लाह की दौलत कहा जाता है। आप सोना खरीद लें, सोना खरीद के आप पाकिस्तान में अपनी इकोनॉमी में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में कहीं पर रेस्टोरेंट ओपन कर लें, आप कोई ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करें पाकिस्तान के अंदर जिससे इकोनॉमी को फ़ायदा हो। अभी रियल एस्टेट में सरमायाकारी ना करें, रियल एस्टेट में अभी सरमायाकारी आप ना करें, आपने सरमायाकारी करनी है फॉरेन करेंसी में। और फॉरेन करेंसीज पाकिस्तान की करेंसी के मुकाबले में आने वाले 2 साल के अंदर अपना मुकाम नहीं खोएंगी और वो ऊपर ही रहेंगी। तो आप फार्मिंग करें, एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगाएं पैसा, वहाँ पर प्रोडक्शन करें किसी चीज़ की। अभी जैसे पाकिस्तान में देखें, आप अगर फार्मिंग करते हैं उसके बेनिफिट्स आपको क्या हैं, आपको फ़ायदे बहुत सारे मिलेंगे। आप गंदम उगा सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। देखें, अब देखें उस चीज़ की डिमांड को जिसकी पाकिस्तानियों को ज़रूरत है, आपको मुनाफा भी मिलेगा, आपको सवाब भी मिलेगा। अब पाकिस्तान के अंदर कोई ज़री ज़मीन खरीद कर उसके ऊपर वीट प्रोडक्शन करते हैं और उस वीट प्रोडक्शन को रीज़नेबल प्राइस पे प्रॉफिट के साथ पाकिस्तान की मार्केट में आप देते हैं। आप सोचें कि आपके इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट के साथ साथ लोगों की कितनी ज़्यादा दुआएं मिल रही हैं। ओवरसीज़ लोगों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। पाकिस्तान का जितना भी ओवरसीज़ तबका है,
अगर वो लॉयल हैं, आप लोग बहुत लॉयल हैं पाकिस्तान के साथ। अब जिस तरह आप लोगों की पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ हैं, जिस तरह आप लोग पाकिस्तान के लिए करते हैं, इट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोग इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं। आप देखिए, आज आम इंसान आटे से तरस रहा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन अगर आप सरमायाकारी करेंगे, बहुत सारे ओवरसीज़ लोग इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की तरफ आएंगे, पाकिस्तान में इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, तो इससे आम इंसान जो आज पाकिस्तान में आटे के लिए तरस रहा है, वो आटे के लिए नहीं तरसेगा। मिडिल क्लास तबका पाकिस्तान का आगे बढ़ेगा। आज पाकिस्तान का मिडिल क्लास तबका बिल्कुल नीचे आ चुका है। मिडिल क्लास तबका पाकिस्तान में नहीं है। आज दो कौमी नज़रियात के ऊपर पाकिस्तान बैठा हुआ है। पाकिस्तान में एक गरीब लोग हैं और एक अमीर लोग हैं। मिडिल क्लास जो तबका था वो गरीबों में शामिल हो गया। देखिए 37% के इन्फ्लेशन के साथ पाकिस्तान का कंपैरेटिवली राइट नाउ अगर आप कंपैरिजन करें श्रीलंका के साथ, तो कहना गलत ना होगा, श्रीलंका में अभी राइट नाउ 45% इन्फ्लेशन चल रहा है। डेट मीन्स कि पाकिस्तान श्रीलंका से सिर्फ 8% की दूरी के ऊपर है और मिडिल क्लास तबका पाकिस्तान का बिल्कुल पिस चुका है पाकिस्तान के इन हकीर सियासतदानों के सामने और इनकी पॉलिसीज़ के ऊपर। पाकिस्तान को आपके साथ की ज़रूरत है, ओवरसीज़ लोगों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों। इस टाइम पे, इस वक्त पे पाकिस्तान को आपके साथ की ज़रूरत है। रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप डूब जाएंगे। अभी अगर आप रियल एस्टेट में सरमायाकारी करेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे डीलर्स पाकिस्तान में आपको अभी इस बात की नसीहत करते नज़र आएंगे कि आप रियल एस्टेट में प्लॉट ले लें, आपकी परचेजिंग पावर है, आप ओवरसीज़ हैं, आपको सस्ते में पड़ेगा प्लॉट। लेकिन आप याद रखें, कभी ना मिलने वाला प्लॉट आपको इस इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर में अलॉट कर दिया जाएगा। और करप्शन के हामिल अदारों ने, और पाकिस्तान में करप्शन के हामिल इदारों से इंसाफ मांगेंगे आप। देखें, पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी भी बड़ी सोसाइटी के अंदर फ्रॉड का शिकार होते हैं, आपके साथ कोई डीलर फ्रॉड करता है, कोई स्कैम करता है, आप उस सोसाइटी को क्लेम नहीं कर सकते। उस सोसाइटी ने आपको डेफिनेटली स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना है कि आपने अपने एंड से अपनी पूरी होशो हवास में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है। ओवरसीज़ लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, डॉक्यूमेंटेशन का नहीं पता होता और आपको यहाँ से जो गाइड किया जाता है वो गलत गाइड किया जाता है। एक बंदे को पता है कि आप ओवरसीज़ में हैं, आपको पाकिस्तान के प्रॉपर्टी रेट्स का नहीं पता। यहाँ पर लोग ओवरसीज़ में बैठे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर ट्रस्ट करते हैं लोगों को। लेकिन आप देखें कि जिन लोगों में आप बसते हैं, आप दुबई में हैं, अमेरिका में हैं, UAE में, आप कहीं पर भी हैं, आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप जिन लोगों में रहते हैं, आप उन लोगों के साथ पाकिस्तान के लोगों का कंपैरिजन नहीं करें। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हमें इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि दुनिया हमसे बेहतर चल रही है। दुनिया में करप्शन नहीं है, इसी वजह से दुनिया आगे है। दुनिया में स्कैम नहीं है, इसी वजह से दुनिया आगे है। इसी वजह से सऊदी अरेबिया आगे है, इसी वजह से UK आगे है। क्यों? वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है, और जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की इन्फोर्समेंट होगी वो मुल्क कभी भी नीचे नहीं आएंगे। तो यही वजह है कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट में अभी आपको नुकसान होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका पैसा ज़ाया होगा, क्योंकि वीक करेंसी में आपको फ़ायदा अगर आपने लेना है तो इन तमाम सेक्टर में आपको फ़ायदा होगा जो मैंने आपको गाइड किए हैं, जो हमारे एंड से आपको गाइड किए जा रहे हैं। आप इन तमाम सेक्टर को देखें। पाकिस्तान के अंदर वीट की बहुत ज़्यादा राइट नाउ, पाकिस्तान के अंदर गंदम की बहुत ज़्यादा पैदावार कम हो चुकी है। उसका रीज़न ये है, पाकिस्तान में सिंध के डिज़ास्टर ने पाकिस्तान की क्रॉप्स को, पाकिस्तान की फसलों को बहुत ज़्यादा मुतासिर की है। अब जितने लोग सरमायाकारी करेंगे रियल एस्टेट के अंदर, पाकिस्तान को ये जानते हुए कि पाकिस्तान के अंदर तो लोग आटे से तरस रहे हैं, तो मैं रियल एस्टेट में पैसा क्यों लगाऊं? भाई, पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट के अलावा बहुत सारे तबकात हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो पोटेंशियल हैं। इवन डैट के पाकिस्तान के रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को दुगना कर सकता है। लेकिन आपको स्टेप लेना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा। तो बायकॉट करें रियल एस्टेट का, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करें, और पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।